मृदुला, तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है तो इसमें इतना डरने की क्या बात है? लेकिन गुरुजी ने ऐसे अचानक हमें क्यों बुलाया? कहीं उन्हें आर्यन और दुर्गा की शादी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं नजर आ रही? ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हें याद है गुरुजी ने खुद आर्यन और दुर्गा की कुंडली मिलाकर हमसे कहा था कि अगले 2 महीने शादी के लिए बहुत ही शुभ हैं। पता नहीं हर्ष, एक माँ का दिल बहुत जल्दी डर जाता है। हाँ, तुम सच कह रही हो। जिन दुखों में आर्यन के साथ हम गुजरे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर घबराहट तो हो ही जाती है, लेकिन मेरा मन कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। और कभी कभार कोई प्रॉब्लम आ भी गई तो उसका रास्ता गुरुजी हमें बता देंगे। भरोसा रखो मृदुला। मेरा दिल भी यही चाहता है हर्ष, अब सब कुछ ठीक हो जाए। कितने दिनों बाद तो इस घर में खुशी आ रही है। अरे पुष्पा, गुरु माँ ने तो ये बहुत आसान तरीका बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले 3 दिनों में आर्यन और दुर्गा की शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन 3 दिनों में शादी कैसे हो सकती है? हाँ, ये तो है। हर्ष भैया और मृदुला भाभी तो आर्यन की शादी के सपने देख रहे हैं। अब 3 दिनों में आर्यन की शादी तो नहीं हो सकती ना। कम से कम उन्हें सारी तैयारियां करने में 1 महीना तो लगेगा। बस किसी तरह से ये 3 दिन निकल जाए तो मेरे सर से बोझ उतर जाएगा। 3 दिन? लेकिन गुरुजी, आपने तो कहा था कि अगले 2 महीने तक सारे मुहूर्त शुभ है शादी के लिए। कहा था मैंने कहा था, मैं भूला नहीं हूं। परंतु ये प्रकृति, ये धरती, वो आकाश, सूर्य, चंद्रमा, सितारे स्थिर नहीं है, चलायमान है। ये चलते रहते हैं सदा। मेरे गणित अनुसार इन 3 दिनों में नक्षत्रों का एक ऐसा शुभ संयोग बन रहा है कि अगर आर्यन की शादी इस समय में हो जाती है तो सबका भला है। लेकिन गुरुजी, शादी की इतनी तैयारियां करनी है, 3 दिन में कैसे हो सकती हैं? बेटा, यदि माता का आशीर्वाद हो और समय अपने अनुसार हो तो क्या नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, आगे तुम्हारी मर्जी। नहीं गुरुजी, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन न जाने क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जैसे आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं किसी से कोई बात नहीं छुपाता। मैं केवल वही बात कह रहा हूं जिससे तुम्हारा संबंध है। आपकी अनकही बातों में भी बहुत सारे मतलब छिपे रहते हैं गुरुजी। बेटा, ये तुम्हारा भ्रम है। आप केवल इस बात पर ध्यान दीजिए कि शादी इन 3 दिनों में हो जानी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। दिनों में देख लें। अरे भाभी जी, सुमित्रा को खुशखबरी सुनाओ। कैसे खुशखबरी? मुबारक हो सुमित्रा, हम लोग अभी भी गुरुजी के यहाँ से आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आर्यन और दुर्गा की शादी अगले 3 दिनों में हो जानी चाहिए। क्या? अगले 3 दिनों में? लेकिन भाभी, ये हम लोग भी बिल्कुल ऐसे ही घबरा गए थे गुरुजी की बात सुनकर, लेकिन इन्होंने कहा कि 3 दिन क्या, शादी की तैयारियां तो 3 घंटों में भी हो सकती हैं। अरे तो बिल्कुल ठीक कहा मैंने। भाई, शादी के लिए किसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है? दूल्हा और दुल्हन। वो तो हमारे पास हैं और रेडी हैं। बाकी की तैयारियों में यूं कर लूंगा। मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा है हर्ष कि कब मैं आर्यन के सर पर सेहरा बंधा हुआ देखूं और दुर्गा को दुल्हन के रूप में। कितनी सुंदर लगेगी ना दोनों की जोड़ी। हाँ, पर ये दुर्गा है कहाँ? दुर्गा गई ही दिया के साथ महापूजा पर। मैं आर्यन को भी साथ में भेज रही थी, लेकिन उसकी कोई इमरजेंसी सर्जरी आ गई। अरे कोई बात नहीं मृदुला, और 3 दिन की ही तो बात है। उसके बाद तो जिंदगी भर दोनों को साथ ही में रहना है। सुमित्रा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। अरे 3 दिन है तो क्या हुआ, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। हाँ? टेंशन तो हो गई है भाभी। 3 दिनों में शादी होगी ये बात सुनकर।
अब तो मुझे दुर्गा से बात करनी पड़ेगी। पूजा करो, लेकिन अपनी आंखें खुले रखकर। वो तुम्हारी और आर्यन की शादी अगले 3 दिनों में करना चाहते हैं। 3 दिन? लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी होगा कैसे? इतनी जल्दी हो नहीं रहा, किया जा रहा है, और इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। वजह? कैसी वजह? दुर्गा, इस वक्त मेरे पास इतना वक्त नहीं कि हर बात तुझे समझाती बैठूं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अगले 3 दिनों में आर्यन के साथ शादी के लिए तू इनकार कर दे। क्या? शादी के लिए इनकार कर दूं? क्यों दीदी? एक तो तुझे हर बात की सफाई देनी पड़ती है। मंदिर के बाहर खड़ी हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे तेरी फिक्र हो रही है, इसलिए मैं गुरु माँ के पास गई थी। गुरु माँ? कौन गुरु माँ? बहुत मानता है उनकी, और उन्होंने मुझे बताया कि आर्यन को काल अर्धांगिनी दोष है। ये काल अर्धांगिनी दोष क्या होता है? आर्यन की जिंदगी में पत्नी सुख नहीं है। श्वेता के मौत के बारे में मैंने तुझे बताया था, और अगर तूने आर्यन से शादी की तो तेरी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। एक बार आग से बची है ना तू। दुर्गा, अगले 3 दिनों तक तुम्हारा आर्यन के साथ शादी करने के लिए हाँ करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बस ये 3 दिन बीत जाए तो मैं चैन की सांस ले लूं, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी और आर्यन की शादी हो ही नहीं सकती। क्या? गुरुजी को शायद आने वाले 3 दिनों का हाल पता है, लेकिन गुरु माँ को उन 3 दिनों के बाद का हाल भी पता है। आने वाले और बीते हुए कल के बारे में वो सब जानती है, इसलिए उनकी बातों पर मुझे पूरा विश्वास है। उनकी बात मैं मानती हूँ, और तुझे भी माननी पड़ेगी। दुर्गा, तुम गलती कर रही हो। आपने मुझसे जो कुछ भी कहा मैंने सुना, लेकिन अब आप मेरी बात सुनिए। मैं देवी माँ को साक्षी मानकर कहती हूँ कि अब मैं वही करूंगी जो मेरा दिल मुझसे कहेगा। दीदी, मैं नहीं जानती कब और कहाँ, लेकिन मेरी और आर्यन की शादी निश्चित है। और आप जिस गुरु माँ के गुण गा रही हैं, वो भी उसी दुनिया का एक हिस्सा है जिसे बनाने वाली ये देवी माँ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये देवी माँ मेरे और आर्यन के रिश्ते पर बदकिस्मती का साया कभी नहीं पड़ने देंगी। अगर आपकी गुरु माँ का बताया हुआ ये काल अर्धांगिनी दोष आर्यन की किस्मत की कमजोरी है, तो मैं देवी माँ के आशीर्वाद से आर्यन की किस्मत की ताकत बन जाऊंगी। अगर आपको अपनी इस गुरु माँ पर इतना भरोसा है,
तो मुझे भी इस जग जननी देवी माँ पर पूरा भरोसा है। मैं और आर्यन एक दूसरे के लिए ही बने हैं और एक दूसरे के ही बनकर रहेंगे जिंदगी भर। दादाजी, क्या वो लोग मान गए? उन्हें मानना पड़ा बेटा। मैंने बात ही कुछ इस प्रकार से सामने रखी कि वो ना नहीं कर सके। और वैसे भी जब किसी माँ बाप को ये मालूम हो जाए कि इसमें उनकी संतान का लाभ है तो वो ना नहीं करते, मान जाया करते। परंतु मृदुला को कुछ संकोच था, पर उसने भी मुझसे कुछ ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। बेटा, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था। पर फिर भी दादाजी, आपने कुछ तो कहा होगा। बेटा, और कुछ कहना मैंने उचित नहीं समझा। बहुत समय के बाद उनके घर में एक शुभ घड़ी आ रही थी। मैं किसी प्रकार से वहां का वातावरण खराब नहीं करना चाहता था। हाँ दादाजी, आप ठीक ही कह रहे हैं। बस अब बिना किसी रुकावट के ये शादी 3 दिन में हो ही जाएगी। जब तक सब कुछ बगैर किसी विघ्न के पूरा नहीं हो जाता, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास केवल 3 दिन हैं। आज का दिन तो समाप्त हो ही गया, बाकी रहा कल और परसों सूर्य अस्त से पहले पहले आर्यन और दुर्गा का ब्याह हो जाए। इसी में सबकी भलाई है। खुशी इन सब हालात से अनजान है। उसे कुछ नहीं मालूम कि आर्यन के जीवन में कैसा और क्या मोड़ आ रहा है। वो तो बेचारी आंखें मूंद कर सो रही है। यहाँ पे वो फ्लावर वाज रखते ना, मेटल वाला। ये ठीक से लगाना चारों तरफ, हाँ, कहीं छोड़ना मत। ये अंदर वाले कमरे में रख दो। ये खानी चाहिए। हाँ, बहाना मिल गया आपको मिठाई खाने का। अरे खा थोड़ी रहा हूँ, मैं तो चेक कर रहा था कि मिठाई की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, अभी वो रहने दीजिए, वो बाद में कीजिए। अभी कैटरर्स आ चुके होंगे। हाँ? वहाँ खाने पीने का बंदोबस्त सही है क्या नहीं देखना चाहिए। चलिए चलिए मेरे साथ। अरे चलिए आप भी ना, अच्छा, आपको ठीक है। मौका चाहिए। अरे बेटा, तू क्या देख रहा है? देख रहा हूं कि आज आप दोनों कितने बिजी हैं। कुछ छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए। मम्मा पापा, इन छोटी छोटी बातों से क्या फर्क पड़ता है। सबसे अहम बात है आपका प्यार। आज घर का कोना कोना खुशियों से खिल उठा है। और जानते क्यों? क्योंकि आज आप दोनों कितने खुश हैं। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आपकी खुशियों में कोई रुकावट नहीं आए। कैसी बातें कर रहा है तू? आर्यन, आज का दिन वाकई बहुत ही खूबसूरत है। बहुत दिनों से इंतजार था हमें इस दिन का। और अब तू ये मत कहना कि तूने हमसे बहुत इंतजार करवाया है। मैं तो भगवान के आभार मानती हूँ कि आखिर ये दिन आया तो सही। आर्यन, हम तो बहुत खुश हैं। तू भी खुश है ना? हाँ पापा, खुश हूं, बहुत खुश हूं। आर्यन, दुर्गा के साथ शादी के लिए हाँ कहकर तुम इस घर की खुशी को वापस ले आए हो। हमारी तुझे से सारी मुरादें पूरी हो गई। तुम्हारे चेहरे पर खुशी की धूप हमेशा चमकती रहे और इस घर को भी रोशन करती रहे। मम्मा पापा, वैसा ही होगा।
इस घर में सबको आर्यन की खुशियों का इंतजार है, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि आर्यन की खुशियों के साथ मेरी बहन की जिंदगी जुड़ी हुई है। मैं किसी और को क्या कहूं जब मेरी बहन ही मुझे समझ नहीं रही। घर के सारे लोग एक मत हो गए और मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूं। माना दुर्गा और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन हम दोनों में एक बात बिल्कुल एक जैसी है, जैसे कि हमारी जिद। दुर्गा, अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी कुछ कम जिद्दी नहीं हूं। अगर तुमने ये फैसला कर लिया है कि आने वाले 3 दिनों में तुम आर्यन के साथ शादी करोगी, तो मैं भी देखती हूँ कैसे करोगी ये शादी। माना गुरुजी ने कहा कि आर्यन के लिए यही अच्छा है, लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं वही करूंगी जो गुरु माँ ने कहा है। वो जानती है कि मेरी बहन के लिए क्या सही है और क्या गलत। अब तो वही रास्ता दिखाएगी कि ये शादी कैसे रोकी जाए। कुछ भी हो, हर हाल में मुझे ये शादी रोकनी पड़ेगी। गुरु माँ, गुरु माँ। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है। जी। कल तीसरा दिन है। कल तक का सूर्य अस्त का वक्त है हमारे पास। क्या हम उससे पहले आर्यन और दुर्गा की शादी रोक नहीं सकते? कल हम ये शादी रोक पाएंगे या नहीं, ये तो कल सूर्य अस्त तक ही पता चल जाएगा।